एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम एक न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। नसरीन मोहम्मदी 1937 से 1990 ईस्वी। नसरीन मोहम्मदी एक ऐसी भारतीय समकालीन कलाकार थीं जो अब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, पेंटिंग, फोटोग्राफी एवं कोलाज में पूरी तरह पारंगत थीं। खासकर वह अपने श्याम वर्ण रेखा आधारित चित्रों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। कला समीक्षकों की नज़र में नसरीन भारत की पहली अमूर्तवादी महिला कलाकार थीं। नसरीन मोहम्मद का जन्म 1937 ईस्वी में कराची के एक कुलीन तैयब जी परिवार में हुआ था, जो कि एक सुलेमानी बोहार परिवार था। जब वह बहुत छोटी थीं तो उनकी मां का निधन हो गया था। उनके पिता के पास अन्य व्यापारिक उपकरणों के अलावा बहरीन में एक फोटोग्राफिक उपकरण की दुकान थी। उनका परिवार 1944 ईस्वी में मुंबई चला आया। नसरीन ने 1954 से 57 ईस्वी तक लंदन में सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई की। 1961 से 63 ईस्वी के मध्य फ्रांस सरकार एक छात्रवृत्ति मिलने पर ग्राफिक्स कला का अध्ययन करने पेरिस चली गईं। वहां से लौटने के बाद में वह मुंबई में के भूलाभाली इंस्टीट्यूट फॉर द आर्ट्स में शामिल हो गईं। यहाँ वह उस समय के अन्य प्रसिद्ध कलाकारों से मिलीं, जिनमें वी.एस. गायतोंडे, एम.एफ. हुसैन, तैयब मेहदा आदि प्रमुख थे। भूलाभाई संस्थान में शामिल होने के कुछ समय बाद उनकी पहली एकल प्रदर्शनी मुंबई के गैलरी 59 में आयोजित की गई। यही वह अमूर्तवादी कलाकार जयराम पटेल से मिली, जो जीवन भर के लिए उनके दोस्त और सहयोगी बन गए। वर्ष 1972 में नसरीन मोहम्मदी बड़ौदा में जा बसीं। यहाँ वह महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के कला संकाय में पढ़ाने लगीं और वह इस संस्थान में से जीवन भर जुड़ी रहीं। नसरीन ने कुवैत, बहरीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की और ईरान की यात्रा की और यहाँ लंबे समय बिताया। यह यात्रा से नसरीन के लिए प्रेरणा का एक आवश्यक स्रोत प्रदान किया। रेगिस्तानों, इस्लामी वास्तुकला और जैन सौंदर्य शास्त्र से वह अत्यधिक प्रभावित थीं। दिखने में एकदम सादी जीवन शैली में लगभग एक बुद्ध भिक्षुणी जैसी नसरीन मोहम्मदी का जीवन एक कला एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। जब वह चित्र नहीं बनाती थीं तब कैमरे से फ़ोटो खींचती थीं और उन चित्रों में वह अक्सर किसी रेगिस्तान, किसी वीरान गली, किसी खाली जगह को कुछ इस तरह से पकड़ लेती थीं जैसी उनकी चिर निंद्रा को छू रही हो। ज्यामितीय आकारों वाले उनके चित्र भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण आयाम बने। नसरीन मोहम्मदी के जाने से कागज़ की सफ़ेदी पर कुछ निरीह सी काली स्लेटी रेखाएं कभी उस आकुलता से नहीं उभरेंगी जिस तरह वह उनके हाथों से उभरती थीं। एम.एफ. हुसैन जब अपनी बहुचर्चित फिल्म थ्रू द आई ऑफ ए पेंटर की शूटिंग कर रहे थे तो नसरीन उनके साथ राजस्थान गई थीं। नसरीन ने वहाँ के कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ्स लिए थे। रेगिस्तान की रेतीली हवा, सपाट रेतीले टीलों पर हवा की लहरियाँ, छोटे छोटे कीड़ों का रेतीली टीलों पर रेंगना बाद में उनके चित्रों में भी उभरा। नसरीन अपने विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर प्रकृति को सीधे देखने को प्रेरित करती थीं। वह नॉलेज के बजाय प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान देती थीं। उनका घर जापान के जैन सन्यासियों जैसा था। सफ़ेद खाली दीवारें, कमरे में टर्की का बना एक छोटा सा गलीचा, छोटी टेबल, उस पर स्याही की दवात, पेंसिल, लकड़ी के छोटे प्याले और आर्किटेक्ट के उपयोग में आने वाला यंत्र, बस इतनी सी चीज़ें। नसरीन को भीमसेन जोशी का राग मल्हार बहुत पसंद था। अग्रणी चित्रकार व हिंदी कथाकार रामकुमार नसरीन के काम को बहुत अहमियत के साथ देखते। उन्होंने नसरीन के साथ कुछ लम्हे बिताए भी थे।
वे कहते हैं कि नसरीन का नाम पहली बार ब्रिटिश चित्रकार जॉन नेपर ने सुना था। उनसे पहली मुलाकात मुंबई में भूला भाली इंस्टीट्यूट में हुई। मुझे याद है कि अक्सर नसरीन और गायतोंडे क्लास ख़त्म होने के बाद मुंडेर पर घंटों बैठे समुद्र को देखा करते थे। दोनों में कई सायम थे, काम में और जीवन में भी। दोनों ही मुंबई जैसे भीड़-भाड़ वाले शहर में अकेले रहते थे। एक बार 1958 ईस्वी में एक पाकिस्तानी लड़के थे शादी करने के लिए नसरीन लंदन जा रही थीं। उस वक्त मैंने उसे अलवेर काम्यू के नाटकों का संग्रह खरीद कर दिया था। वहाँ हुसैन भी थे। हुसैन ने नरसिंह से चुटकी लेते हुए कहा कि तुम लंदन में पाकिस्तानी लड़के थे शादी करोगी, हिंदुस्तान में तुम्हें लड़के नहीं मिले। फिर काफ़ी सालों बाद वह यहाँ मिली तो बताया वह लड़का ठीक नहीं था, शादी नहीं की और अंत तक उन्होंने शादी नहीं की। नसरीन के आरंभिक दौर के चित्र भूरे रंग में होते थे। सूखे घास के तिनके, गहरा समुद्र, चिड़ियाँ वगैरह को वे चौकोर कैनवास पर बनाती थीं। बाद में वह रेखाओं, ज्यामितीय आकारों को सफ़ेद चौकोर कागज़ पर पेंसिल से बनाने लगी। यूजेन हैरीगेल की लिखी पुस्तक जैन इन द आर्ट ऑफ आर्चरी 1948 ईस्वी में जर्मनी से प्रकाशित नसरीन मोहम्मदी की प्रिय पुस्तकों में से एक थी। ये चित्र आप देख रहे हैं, नसरीन मोहम्मदी, शीर्षकहीन, ग्रेफाइट पेन एंड इंक ऑन पेपर, संग्रह निजी। पश्चिमी में अक्सर नसरीन को एग्नेस वर्नेस मार्टिन, कनाडाई मूल के अमेरिकन अमूर्त चित्रकार के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिसके साथ वह वर्ष 2007 में जर्मनी के कैसेल में आयोजित डॉक्यूमेंटा में शामिल हुई थीं। ध्यातव्य है कि डॉक्यूमेंटा समकालीन कला की एक प्रदर्शनी है जो जर्मनी के कैसेल में हर 5 साल में आयोजित होती है। यह प्रदर्शनी कलाकार, शिक्षक और क्यूरेटर अर्नाइल बोडे द्वारा 1955 में शुरू की गई थी। प्रत्येक डॉक्यूमेंटा 100 दिन की प्रदर्शनी तक सीमित है। यही वजह है कि इसे अक्सर 100 दिन का संग्रहालय भी कहा जाता है। नसरीन 1916 और 1917 के दशक में भारत के कई प्रमुख कलाकारों के साथ कदमताल करती हुई नजर आईं। 20वीं सदी के महान अमूर्त कलाकार गायतोंडे हों या तैयब मेहताब नसरीन के मार्गदर्शक बने। इसी तरह अन्य कलाकारों में M.F. हुसैन, भूपेन खक्कर, गुलाम मोहम्मद शेख, अर्पिता सिंह आदि से प्रभावित होते हुए भी उन्होंने अपनी कृतियों को अपनी स्वयं की विशिष्ट शैली में बनाया। नसरीन ने अपनी डायरी में पाश्चात्य कलाकारों कसिमिर मालेविच और वासिली कास्टिंगी की प्रशंसा की है। कहीं न कहीं वह इन कलाकारों से प्रभावित भी नज़र आती हैं। वास्तव में उन्होंने रचनावाद व सर्वोच्चवाद का उपयोग अक्सर अपनी रचनाओं के लिए किया है, जो न केवल एक ज्यामितीय भाषा साझा करते हैं बल्कि प्रकृति से सन्निकटता भी स्थापित करते हैं। नसरीन के काम की गतित्मकता, इसकी सटीकता और सूक्ष्मता पॉल क्ली और वासिली कैंडिस्की के काव्य और आध्यात्मिक पहलुओं से प्रभावित है। नसरीन के समकालीनों की तुलना भी उनके काम की समीक्षाओं के बीच अक्सर होती है। वह अक्सर 1960 और 1970 के दशक में अमेरिका अति सूक्ष्मवाद की ओर झुकी नज़र आती हैं और कार्ल अंद्रे एंड रेनहार्ड, बॉर्नेट न्यूमैन, मार्क रोथको, रिचर्ड टट्टल और जॉन केज जैसे कलाकारों का एक अच्छा प्रभाव उनके ऊपर देखने को मिलता है। यद्यपि औपचारिक रूप से इनका काम उनसे पूर्णतः भिन्न है। नसरीन की व्यापक मात्रा का भी उनके काम की दिशा पर बहुत प्रभाव था। न केवल वह यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में
अपनी यात्रा और अध्ययन के माध्यम से पश्चिमी कलाकारों और आंदोलन के संपर्क में आईं, बल्कि एशिया में अपनी व्यापक यात्रा में पूर्वी कला परंपराओं से भी मोहित हो गईं। उनके काम में विशिष्ट रूप से जो भावनात्मक पहलू है, वह सूफी गीत के प्रभाव स्वरूप उद्धृत किया गया है, जबकि उनकी ज्यामिति और अरबी रेखा का संयोजन अक्सर इस्लामी डिज़ाइन, विशेष रूप से ईरान, तुर्की, राजस्थान तथा फतेहपुर सिकरी की वास्तुकला से प्रभावित है। बहरीन और कुवैत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में बिताए गए समय को नसरीन के कुछ अतिरिक्त ज्यामिति के स्रोतों को रूप में उद्धृत किया गया है। इसके अलावा नसरीन के काम पर जैन बौद्ध धर्म, जैन महायान बौद्ध धर्म का एक स्कूल है जो चीन के तांग राजवंश के दौरान विकसित हुआ, का भी व्यापक प्रभाव है। यह भी ज्ञात है कि नसरीन को बुनाई में दिलचस्पी थी। उनकी तस्वीरों में कई करघे और कपड़ा मिशनरी शामिल है। यह प्रभाव उनके पैटर्न वाली बुनावट में भी दिखाई देते हैं। नसरीन ने पेंसिल, ग्रेफाइट के अलावा विभिन्न माध्यमों जैसे स्केच, कैनवास आधारित वाटर कलर, तेल आदि का भी प्रयोग किया, परंतु उनके काम का सबसे पसंदीदा माध्यम पेंसिल और कागज़ था। कई कला आलोचकों ने नसरीन के कार्यों को 3 कालखंड में विभाजित किया है। 1915 के दशक में मध्य से 1960 के दशक में मध्य तक स्केच और अर्ध प्रतिनिधित्वात्मक कोलाज का प्रयोग, 1960 से 97 ईस्वी के मध्य के अंतर्गत ग्रिड आधारित चित्र, कलम और स्याही का प्रयोग तथा 1970 और 1980 ईस्वी के दशक के परिपक्व शैली के चित्र जो अत्यधिक लेवंथ लाइन के माध्यम से प्राकृतिक घटनाओं को ऊर्जा के साथ चित्रित किया गया है। नसरीन के चित्र न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली के किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट्स, कैसल जर्मनी के डॉक्यूमेंटा आदि में प्रसिद्ध हैं। 2003 ईस्वी में भारत के बाहर मोहम्मदी के फोटो वर्ग की पहली प्रदर्शनी न्यूयॉर्क के तलवार गैलरी में लगी थी। यहाँ उनके कुछ चित्र आज भी प्रदर्शित हैं। दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में भी उनके कुछ चित्र प्रदर्शित हैं, जिनमें से एक अच्छा उदाहरण ड्राइंग कागज़ पर स्याही शीर्षक चित्र है। अपने जीवन के अंतिम दशक के दौरान वह पार्किंसन रोग, एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित हो गईं। हालांकि इस हालत में भी उन्होंने कला पर नियंत्रण बनाए रखा और 53 साल की उम्र तक अपनी मृत्यु के पूर्व तक काम करना जारी रखा। 14 मई 1990 ईस्वी को इस असाध्य बीमारी ने उनके जीवन को लील लिया। नसरीन उन कलाकारों में से थीं जिनके जाने से कला की दुनिया का एक कैनवास हमेशा के लिए खाली छूट गया। तो ये आज आपका चैप्टर था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।